तो मूड मीटर में अब महाकुंभ नागा सीरीज की बारी है, जिसमें हम सनातन के नागा साधुओं की वीरता और बलिदान से जुड़ी वो अनसुनी गाथाएं आप तक पहुंचा रहे हैं जिसे हमारे इतिहास के किताबों में जगह नहीं दी गई, जिसे जानबूझकर खारिज कर दिया गया ताकि हमें भारत की सनातन संस्कृति और उसके गौरवशाली इतिहास से काटा जा सके, उसके बारे में हमें अनभिज्ञ रखा जा सके। इस कड़ी में आज हम गुजरात के नागा साधुओं की वीरता और बलिदान का वो ऐतिहासिक पन्ना खोलने जा रहे हैं जब गजवाए हिंद के षड्यंत्र के तहत गुजरात के प्रमुख मंदिरों और सनातन के निशानों को मिटाया जा रहा है। वो 15वीं शताब्दी का दौर था और गुजरात का सुल्तान महमूद बेगड़ा था, वही महमूद बेगड़ा जिसे मानव इतिहास का सबसे जहरीला सुल्तान कहा जाता है और जिसके बारे में कई अजीबोगरीब बातें कही सुनी जाती रही। जैसे बेगड़ा का शरीर इतना जहरीला था कि मच्छर या मक्खी उस पर बैठ जाए तो उसकी मौत हो जाती। उसी तरीके से ये कि बेगड़ा के नाखूनों की एक खरोच भर से चंद मिनट में किसी इंसान की जान जा सकती थी। उसी महमूद बेगड़ा ने कसम खा रखी थी कि गुजरात के मशहूर मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद और दरगाह बनाएगा। गुजरात के 3 मंदिर जो आज सनातन धर्म और भारतीय राष्ट्रवाद की पहचान है, वो सुल्तान बेगड़ा के निशाने पर थे। उन्हें तोड़कर बेगड़ा खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा पैरोकार झंडा बरदार साबित करना चाहता था, अपना नाम इस्लामिक इतिहास में गाजी के तौर पर दर्ज करवाना चाहता था। वो तीनों बड़े मंदिर हैं, द्वारका का द्वारकाधीश, पावागढ़ का कालिका मंदिर और जूनागढ़ का सोमनाथ मंदिर। तो इनमें से पहले 2 मंदिरों को तोड़ने में सुल्तान महमूद बेगड़ा को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी, क्योंकि बेगड़ा की सेना का सामना वहां नागा योद्धाओं से हुआ। अभी आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर की है और जो द्वारका में है। तो द्वारका की गिनती सनातन के 4 धामों में होती है। यहां के द्वारकाधीश मंदिर में आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में अपना चौथा मठ स्थापित किया था और शस्त्रधारी शास्त्रधारी नागा साधुओं की परंपरा तभी से यहां चली आ रही। तो गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने गुजरात में जब गजवाए हिंद का अभियान छेड़ा तो द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। तब पश्चिम भारत में इसी मंदिर से सनातन के राष्ट्रवाद की गूंज उठती थी। तो 28 अक्टूबर 1472 यही वो तारीख थी जब महमूद बेगड़ा ने द्वारकाधीश मंदिर पर हमला बोला। यह मंदिर गोमती नदी से 56 कदमों की दूरी पर है। महमूद बेगड़ा की सेना ने जमीन के साथ साथ नदी की तरफ से इस मंदिर को घेरा और कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। बेगड़ा के हमले की खबर मिलते ही द्वारका के राजा भीम और उनकी सेना द्वारका से भाग खड़ी हुई। तब बेगड़ा की सेना को द्वारकाधीश मंदिर के शारदा पीठ मठ में रह रहे शस्त्रधारी नागाओं ने ललकारा और वो तब तक लड़ते रहे उनके साथ जब तक उनकी एक भी सांस बाकी रही। उन्होंने बेगड़ा की सेना को द्वारकाधीश मंदिर के पास फटकने नहीं दिया। शस्त्रधारी नागा युद्ध लड़ते हुए बलिदान हुए और बहुत बड़ी संख्या में हताहत हुए। और जिन शस्त्रधारी नागाओं को बेगड़ा की सेना ने जिंदा पकड़ा, उन पर महमूद बेगड़ा ने इस्लाम कबूलने का कई तरीके से दबाव डाला। कैदी नागा साधुओं ने जब इससे इनकार कर दिया तो बेगड़ा ने उन्हें अपने जहर से तड़पाकर मारने की कोशिश की। तो महमूद बेगड़ा कितना क्रूर था और उसके बारे में, उसके शरीर में जो जहर था उसको लेकर किस किस तरह की बातें कही जाती है और वो दुश्मनों को मारने के लिए कैसे अपने जहर का इस्तेमाल करता था, इसका एक रोचक जिक्र जो है प्रसंग 15वीं सदी में भारत आए पुर्तगाली यात्री ड्यूरेट बारबोसा की किताब में मिलता है। तो ड्यूरेट बारबोसा की एक किताब है जिसका नाम है द बुक ऑफ ड्यूरेट बारबोसा वॉल्यूम 1। और इसमें क्या लिखा गया है, इसमें बहुत ही रोचक बातें लिखी गई है। उसमें लिखा गया है कि सुल्तान महमूद बेगड़ा का शरीर तो जहरीला था ही, उसका थूक तक बहुत जहरीला था। और गिरनार के नागा साधुओं में भी जो कथा प्रचलित है उसके मुताबिक बेगड़ा ने नागा साधुओं को कई तरह से अपमानित किया और उन्हें मारने के लिए अलग अलग चालें चली, लेकिन इसमें वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका।
नागा साधुओं के बलिदान की वो गाथा आज भी गिरनार के नागा साधु याद करते हैं, जो कि सिद्ध गोरखनाथ की परंपरा के लोग हैं और उन्हीं की परंपरा को आज भी मानते हैं। गिरनार के पीठाधीश्वर स्वामी महेश गिरी इस बारे में जब बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा और कैसे याद किया, उनके शौर्य को, उनकी वीरता को जरा एक बार सुनिए आप। इस देश के सनातन योद्धाओं ने, जो वैष्णव संप्रदाय से भी है, जो शैव संप्रदाय से भी है और नाथ संप्रदाय से भी है, ऐसे सभी साधुओं ने, नागा साधुओं ने सुल्तानी सल्तनत के सामने युद्ध लड़े हैं। उसके बाद पावागढ़ में भी युद्ध लड़ा है मोहम्मद बेगड़ा के सामने, और ये नागा साधुओं ने लड़ा है। कितने नागा साधु शहीद हो गए धर्म को बचाने के लिए, सनातन को रक्षित करने के लिए। तो द्वारकाधीश मंदिर के बाद सुल्तान बेगड़ा की नजर पावागढ़ के काली मंदिर पर थी। 2500 साल पुराना सनातन का यह मंदिर गुजरात में हिंदू आस्था का एक बड़ा केंद्र रहा है और पावागढ़ में ऊंचे पहाड़ पर एक किले में मौजूद। महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर कई बार हमला किया। उसे 12 साल लगे पावागढ़ को जीतने में। सन 1484 में पावागढ़ को उसने धोखे से जीता और फिर मां काली के मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर दरगाह बना दी। पावागढ़ की लड़ाई में सुल्तान महमूद बेगड़ा के खिलाफ खींची राजपूतों के साथ साथ कंधा मिलाकर जो लोग लड़ रहे थे, उसमें बड़ी संख्या में नागा साधु भी शामिल थे। बेगड़ा की सेना को नागा साधुओं ने बहुत कड़ी टक्कर दी। ऊंचे पहाड़ों पर हुई इस लड़ाई में बेगड़ा की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नागा साधुओं के पराक्रम से बेगड़ा इस कदर चिढ़ गया था कि उसने सनातन के अपमान के लिए, उसे अपमानित करने के लिए पावागढ़ मंदिर के उस शिखर को तोड़कर छोड़ दिया जहां उस मंदिर पर भगवा झंडा लहराया करता था। पावागढ़ की एक पुरानी तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं, और इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि वो जो शिखर था वो किस तरीके का दिखाई देता था। तो उस समय सनातन से बेगड़ा की नफरत और उसके गजवाए हिंद के अभियान को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब आप इस तस्वीर को देखेंगे। तो जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए और फिर इसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से सनातन को अपमानित करने के लिए इस देश में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की साजिशें हुई। इस तस्वीर में बीच में जो बड़ा सा गुंबद दिख रहा है वही महाकाली मंदिर के ऊपर बनाई गई दरगाह है। ये सदन शाह पीर की दरगाह कही जाती रही और इसके बगल में मंदिर का वो हिस्सा है जिसके शिखर को बेगड़ा ने सनातन को अपमानित करने के लिए तोड़कर छोड़ दिया। गौर से देखिए इसे जरा। तो 500 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पावागढ़ के महाकाली मंदिर का नवनिर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया और यहां से वो दरगाह हटाई और मंदिर के शिखर को फिर से स्थापित किया और तब से लेकर आज भी यहां भगवा झंडा लहरा रहा है और पावागढ़ का महाकाली मंदिर अपने भव्यतम रूप में दुनिया के सामने आया फिर से। तो एक बार फिर से बात महमूद बेगड़ा के सनातन विरोधी अभियान की, जिसके प्रतिरोध में गुजरात में नागा योद्धा उठ खड़े हुए थे। सुल्तान महमूद बेगड़ा ने अपने 53 साल के शासन में गुजरात में अनगिनत मंदिरों को तोड़ा, साधु सन्यासियों का कत्लेआम किया, जितनी लड़ाइयां लड़ी उसमें क्रूरता से धर्मांतरण करवाया और जिन राजाओं को हराया उनके सामने 2 ही शर्तें रखी, या तो इस्लाम कबूलो या मौत कबूलो। उसे इतिहास में अब आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतने क्रूर सुल्तान को हमारे इतिहास में किस तरीके से पेश किया गया। उसे एक तरीके से बहुत ही बेमिसाल सुल्तान की तरह हमारे इतिहास की किताबों में दर्ज कराया गया। सनातन धर्म को तहस नहस करने के उसके अभियान का महिमा मंडन किया गया, लेकिन बेगड़ा को सनातन की ताकत का एहसास कराने वाले, उन्हें युद्ध में ललकारने वाले नागा साधुओं का जो चैप्टर है, उनके शौर्य का चैप्टर, वो इतिहास से गायब कर दिया गया। ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन ये सच है। नागा साधुओं के अखाड़ों में कहीं सुनी जाने वाली और उनके पुरातन दस्तावेजों में दर्ज ऐसी अनसुनी गाथाओं पर अब नए तरीके से रिसर्च हो रहा है और हमारी भी एक कोशिश है कि भारत की सनातन संस्कृति के उस गौरवशाली इतिहास से आपका परिचय कराया जाए। सनातन के लिए दिए गए बलिदान और शौर्य की ऐसी गाथाएं मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा
और आपसे भी अपील है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपने गौरवशाली अतीत के बारे में आप बेहतर तरीके से जान सकें।